Pyari mathematicians, welcome to this session. This is Sana Khan, your maths master teacher from Vedantu. I hope you guys are having a great Sunday and today I am giving you a premiered session. जैसा आप लोग को पता है कि संडे को तो छुट्टी है ना बॉस, तो संडे को हम पढ़ाई नहीं करते हैं, राइट? So today I'm back again with another story with Sana ma'am session. तो आज हम फिर से एक प्यारी सी स्टोरी सुनेंगे जिसका एक प्यारा सा मॉरल होगा. ओके पीपल, सो बच्चों, आज का टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ लिया ही होगा. आज की स्टोरी किसके बारे में है? आज की स्टोरी उसके बारे में है जो हमारे दिल के सबसे करीब होता है, हमारी फैमिली. तो चलो एक स्टोरी आप लोग को सुनाना चाहती हूँ मैं रिलेटेड टू आवर फैमिलीज, विच विल टेल यू एंड विच विल शो यू कि हमारी फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट होती है हमारी लाइफ में. ओके बच्चों, सो चलो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. तो एक बच्चा था जिसका नाम था कीथ. अब कीथ जो था ना वो एक बड़ी सी जॉइंट फैमिली में रहता था. दादा दादी चाचा चाची सबके साथ रहता था. उनके बच्चे, उसके खुद के भाई बहन सब साथ मिलकर एक ब्यूटीफुल सी बड़ी सी जॉइंट फैमिली में एक ही घर में रहते थे. पर कीथ को ये बात थोड़ी सी पसंद नहीं आती थी. कीथ को लगता था कि सब उसे बड़ा परेशान करते हैं, उसे कोई अकेले अलोन टाइम नहीं मिलता है, हर वक्त उसे किसी ना किसी से बातें करना पड़ता है, हर वक्त इतने लोग घर में रहते हैं. तो कीथ जो था वो थोड़ा लोनर टाइप का था. उसको मज़ा नहीं आता था कि इतनी बड़ी फैमिली क्यों है यार. वो बहुत चिढ़ता था, बहुत गुस्सा होता था, है ना. फिर बच्चों एक दिन क्या हुआ, उनकी फैमिली को जाना था एक फैमिली फंक्शन में, एक शादी के फंक्शन में. तो उन्होंने कीथ को भी बोला कि तुम भी चलो, सबको जाना है, सबका इनविटेशन. पर कीथ ने कहा कि नहीं, मुझे ये फैमिली फंक्शन, ये फैमिली वाली सारे ग्रुप एक्टिविटीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है. मुझे घर पे रहना है, मैं नहीं जाऊंगा. और कल तो मेरा फुटबॉल का ट्रायल भी है, तो मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा. भाई अपना फुटबॉल ट्रायल नहीं मिस करने वाला मैं आप लोगों के लिए. तो कीथ ने तो साफ इनकार कर दिया. और जब कीथ ने इतना मना किया तो उसके पेरेंट्स को मजबूरी में उसे छोड़ के जाना पड़ा. अब सारे मिलके चले गए शादी अटेंड करने और घर पे रह गया अकेला कीथ. अब कीथ ने सोचा, अरे वाह, फाइनली मुझे बड़ा अच्छा मौका मिला है. दोस्तों को बुलाता हूँ, पार्टी शार्टी करता हूँ, मस्ती करता हूँ. यार ऐसा मौका तो बार बार नहीं आने वाला. ये पूरे फैमिली मेंबर्स गए हैं, मैं ज़रा अपनी लाइफ एंजॉय कर लूँ अकेले आराम से. तो कीथ ने सोचा कि अच्छा पहले क्यों ना अपने दोस्तों को बुला के थोड़ी मस्ती कर लूँ. तो उसने सारे फ्रेंड्स को कॉल किया पर कोई फ्रेंड आया नहीं उसका. बस एक फ्रेंड था जेक, जिसने कुछ देर बाद उसका कॉल उठाया. उसने बोला चल आता हूँ मैं तेरे घर. फिर जैसे ही जेक आया तो जेक और कीथ ने मिलके खूब पिज्ज़ा खाया, खूब पार्टी की, खूब मस्ती की और खूब बातें भी की. उसके बाद उन्होंने बोला चलो ऐसा करते हैं, थोड़ी साइकिलिंग करके आते हैं, रेस करके आते हैं, चलो रेस लगाएं. तो दोनों निकल गए रेस लगाने के लिए. फिर क्या हुआ बच्चों, रेस लगाते लगाते कुछ ऐसा हुआ कि कीथ का हो गया बड़ा बुरा एक्सीडेंट. वो गिर गया धड़ाम से और लग गई उसके पैर में चोट और हो गया उसका पैर फ्रैक्चर. बड़े मुश्किल से कीथ उसको ले गया, जेक उसको ले गया हॉस्पिटल तक और हॉस्पिटल वालों ने उसको एडमिट कर लिया. फिर जेक ने कीथ के पेरेंट्स को कॉल किया और बताया कि यहाँ तो आपके बेटे का बुरा हाल हो चुका है, जल्दी से आ जाओ, उसका पैर फ्रैक्चर हो चुका है. तो बेचारे कीथ के सारे फैमिली मेंबर जल्दी जल्दी वापस आए. उसका टूटा हाथ पैर देख के बेचारे बड़े निराश हुए. फिर डॉक्टर ने कहा कि अब तो इसको प्लास्टर लग गया है और कोई तो ट्रीटमेंट है नहीं, इसे घर ले जाओ. तो कीथ के फैमिली मेंबर उसे मिल के सब घर ले आए. अब वो तो पैर भी फ्रैक्चर, हाथ भी फ्रैक्चर, ना कहीं जा पाता था, ना खेल पाता था, ना स्कूल जा पाता था. घर पे अकेले बिल्कुल उसे घर काटने को लगा, बोर लगने लगा. फिर उसने धीरे धीरे नोटिस किया कि जिस फैमिली से वो इतना चिढ़ता था और इतना अफसोस करता था कि मेरी इतनी बड़ी फैमिली क्यों है, वही फैमिली आज उसके काम आने लगी. वही फैमिली आज उसे ढेर सारा प्यार देने लगी. उसने नोटिस किया कि उसकी माँ कितनी प्यारी है,
हर वक्त उसके लिए कितना अच्छा अच्छा उसका फेवरेट खाना बनाती है, हर वक्त उसे दवाइयों देने का याद दिलाती है, उसका इतना देखभाल करती है, इतनी केयर करती है, उसको प्यार से रात में सर सहला के सुलाती है और साथ ही उसके फेवरेट स्नैक्स भी बनाती है। और उसने देखा कि पापा के होने का भी बड़ा फायदा है। पापा उसे लाके देते थे ढेर सारी कॉमिक्स, बुक्स और वीडियो गेम्स ताकि वो बोर ना हो और वो अपना बेड पे लेटे लेटे भी एंजॉयमेंट कर सके, है ना। और सिमिलरली उसने देखा, और उसकी छोटी बहन जो थी वो इतनी प्यारी थी कि वो उसके दोस्तों से उसका होमवर्क ले आया करती थी, स्कूल वर्क ले आया करती थी और उसकी मदद करती थी ताकि वो स्कूल की एक्टिविटीज में भी पीछे ना रह जाए। तो इस तरीके से उसने देखा कि बहन होने का भी बड़ा फायदा है, बेचारी वो भी कितनी प्यारी होती है, हमारी कितनी मदद करती है ना। और जो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत चिढ़ता था, उनसे बहुत दूर रहता था, उसने रियलाइज किया कि कितने प्यार से उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पा एंड ग्रैंड माँ उसको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते थे, उसको बड़ी एंटरटेनिंग बचपन के किस्से सुनाते थे कि अरे तुम्हें याद है तुम बचपन में ये किया करते थे। और कीथ को सुन के बड़ा मजा आता था कि ये सब तो मुझे पता ही नहीं था आज तक कि मैं बचपन में ऐसा था, मैं इतनी शरारत किया करता था। तो उसे बड़ा अच्छा लगा ये देखकर कि उसके ग्रैंडपा और ग्रैंडमा भी कितने अमेजिंग है, कितने फन लविंग है और कितनी मस्ती हो सकती है उनके साथ भी, और वो कितने अच्छे हैं कि उसका बोरियत दूर करने के लिए उसका इतना ख्याल रखते हैं, उसको इतनी प्यारी प्यारी कहानियां सुनाते हैं। और उसके जो अच्छे अच्छे ढेर सारे कजिन्स थे उसके घर में, वो ले आते थे उठा के कैरम बोर्ड और खूब खेलते थे उसके साथ कैरम ताकि उसे बोर ना लगे। तो सारे घर वालों ने मिलकर कीथ का इतना ख्याल रखा, और ऐसा नहीं कि किसी एक मेंबर ने सारा ख्याल रखा, ऐसा नहीं कि सारे मिलकर सिर्फ एक काम करते रहे, हर फैमिली मेंबर ने अपना एक रोल प्ले किया, किसी ने कुछ दिया तो किसी ने कुछ दिया, किसी ने एंटरटेन किया तो किसी ने खाना खिला दिया, किसी ने पढ़ाई में मदद कर दी। तो इस तरीके से मिलके जैसे फैमिली मेंबर्स ने कीथ को प्यार दिया, उसे हैंडल किया, उससे कीथ का हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन मतलब चेंज ऑफ हार्ट। कीथ को रियलाइज हुआ कि ये जो फैमिली जिसे मैं ऐसे ही नकारता रहता था, जिससे मैं फील करता रहता था कि ये मुझसे मेरे किसी काम की नहीं है और जिनसे मैं चिढ़ता रहता था, वही फैमिली आज मेरे मुश्किल के वक्त में मेरी कितनी काम आई। तो कीथ को रियलाइज हुआ कि आई लव माई फैमिली, फैमिली इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग गिवन बाय गॉड एंड आई शुड वैल्यू देम मोर एंड मोर एंड मोर। तो इस तरीके से बच्चों ये स्टोरी हमारी खत्म होती है, और इसका छोटा सा एक मॉरल मैं आपको देना चाहती हूँ कि आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके दादा दादी, आपके कजिन्स आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वो जिंदगी में हमेशा 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 आपका भला, आपका अच्छा चाहते हैं। तो कभी भी ये मत सोचना कि कभी वो आपका बुरा चाहेंगे या उनसे आपको नुकसान होगा या वो क्यों है आपकी लाइफ में, ऐसा कभी मत सोचना। हर एक फैमिली मेंबर्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है एंड वैल्यू देम अ लॉट, क्योंकि क्या पता कल को आपको मौका ना मिले उन्हें वैल्यू करने का, कल को आपको मौका ना मिले उन्हें जताने का कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। तो अगर आप अपने फैमिली मेंबर से प्यार करते हो ना, तो उनको हमेशा हमेशा बताना, हमेशा रियलाइज करवाना कि हाउ मच यू लव देम। अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मी पापा से, अपने भाई बहनों से हमेशा प्यार से रहना, उन्हें हमेशा जताना कि आपकी लाइफ में उनकी बहुत वैल्यू है। आपकी छोटी से छोटी जेस्चर से देखना उन्हें कितनी खुशी मिलेगी। ओके बच्चों, सो दैट्स ऑल for this story of today. I hope that you guys will always value the love of your parents, of your brother, sister, of your cousins and your grandparents. Okay, so thank you so much bachcho for listening to this session. Have a nice day guys, and don't forget to like, share and subscribe to our channel. Bye guys, take care, have a nice day.